सो हेलो गाइस, HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक कोड टैग के बारे में। ब्लॉक कोड टैग क्या होता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है HTML वेब पेज के अंदर, और ब्लॉक कोड टैग से क्या किया जा सकता है। तो ये सब जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपने पहले के HTML टेक्स्ट ट्यूटोरियल की सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ, सारी जानकारी हम लोग जान लेते हैं ब्लॉक कोड टैग के बारे में। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक कोड टैग के बारे में। तो ये जो ब्लॉक कोड टैग होता है, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले इस बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका हम लोग यूज़ जब करते हैं जब मान लीजिए आप किसी दूसरी वेबसाइट पे गए हो, ठीक है, ये कोई दूसरी वेबसाइट है। अब यहाँ से आप कोई कंटेंट उठाते हो, कोई भी कंटेंट हो सकता है, कोई हेडिंग हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन, कोई टैग, कोई भी कंटेंट आप यहाँ से कॉपी करते हो, ठीक है, और फिर अपनी वेबसाइट पे आके उसी कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हो। तो आपने इस वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट से कंटेंट उठाया और अपनी वेबसाइट पे डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने ब्राउज़र, जो वेबसाइट के ब्राउज़र लोड करता है, तो ये बताना पड़ता है टैग के माध्यम से। तो ब्राउज़र को ये कैसे बताओगे कि ये जो कंटेंट यूज़ किया गया ये किस वेबसाइट का है, तो इसको बताने के लिए ही हम लोग ब्लॉक कोड टैग का यूज़ करते हैं। तो आपको सिंपली समझना ये है कि जब आप कोई भी दूसरे की चीज़ अपनी वेबसाइट पे यूज़ करोगे, जब किसी दूसरे की चीज़ को अपनी वेबसाइट पे यूज़ करोगे, तो आपको ब्लॉक कोड टैग की मदद से बताना पड़ेगा कि ये दूसरे का कंटेंट है और ये मैंने कहाँ से यूज़ करा है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ब्लॉक कोड टैग के साथ में एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, साइट। इस साइट एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग उस साइट का यहाँ पे URL देते हैं जिससे आपने कंटेंट यूज़ किया है। तो इतना आपको थ्योरिकल समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा। चलिए अब आपको प्रैक्टिकली करते हैं, बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। टाइटल में हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं ब्लॉक कोड, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्लॉक कोड। तो यहाँ पे अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो चीज़ आपको सेम टू सेम समझते चलना है। स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। बॉडी टैग के अंदर ही इसका यूज़ होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके रखी है ब्राउज़र पे। अब मैंने जैसे कहा कि मैं किसी दूसरी वेबसाइट का कंटेंट को अपनी वेबसाइट के अंदर लाकर पेस्ट करूंगा, तो मैं यहाँ पे विकीपीडिया मैंने खोल रखी है। विकीपीडिया से मैं सबसे पहले इस हेडिंग को उठाता हूँ। ये एक हेडिंग आप देख रहे हो, इसको उठाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी किया और ये जो हम यहाँ पे हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, ये हमने बॉयलर प्लेट खोल के रखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने हेडिंग टैग का यूज़ करना है, तो हेडिंग टैग यहाँ पे हम लोग H2 यूज़ कर लेंगे। और ये जो हेडिंग हम लोग लेके आए, इसको पेस्ट किया, हेडिंग टैग को क्लोज किया। ओके, इतना काम किया। अब एक पैराग्राफ भी वहाँ से उठाते हैं। कुल मिला के आप दूसरे के कंटेंट को अपने जब वेबसाइट में डालोगे तब ब्लॉक कोड का यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ यहाँ से इसको उठाना पड़ेगा और जितना मर्जी हो, मान लीजिए यहाँ तक हम लोग इसको ले लेते हैं। तो यहाँ तक ले लिया, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कंटेंट उठा रहा हूँ। उठाने के बाद में अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग ओपन करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ था वो जो हम लोग ने उठाया है। पैराग्राफ के बीच में इसको पेस्ट करना है, जो कंटेंट आप लेके आए हो। पेस्ट करने के बाद में नीचे लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज कर देना है। इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख रही है और एक पैराग्राफ दिख रहा है, और ये दोनों ही चीज़ मेरी वेबसाइट के नहीं है, ये विकीपीडिया के हैं। विकीपीडिया से मैं लेकर आया हूँ और मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर इसको डाला हुआ है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। अब ये जो कंटेंट मेरी वेबसाइट पे ये आप देख रहे हो, ये कंटेंट को कैसे हम लोग ब्राउज़र को बताएंगे कि ये कंटेंट मेरा नहीं है, ये मैंने कहीं से उठाया है और इस्तेमाल किया है। तो कंटेंट की वेबसाइट का एड्रेस देने के लिए ब्लॉक कोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग से हम लोग ने स्टार्ट किया था, हेडिंग सबसे पहले ली थी, तो हेडिंग के पहले हम लोग यूज़ करेंगे ब्लॉक कोड का। तो यहाँ पे हम लोग उसी टैग का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक कोड, ठीक। आप इसका एंड कहाँ करेंगे, जहाँ तक आपने कंटेंट यूज़ किया है। तो मैंने पैराग्राफ तक पूरा यूज़ किया है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। अब सिंपली हम लोग ने, आपने देखा कि यहाँ पे एंड किया है और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट किया इस जगह पे, ठीक है। और ये जो इसके बीच में सारा कंटेंट ये देख रहे हो, यहाँ से लगा के नीचे यहाँ तक का ये दूसरे का है। तो अब यहाँ पे बताना कैसे है कि किस वेबसाइट से हम लोग कंटेंट उठाया है। तो मैंने बताया था आपको साइट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे
बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, बाकी यहाँ पे सारे डाउट क्लियर होंगे। CITE लिखते हैं, साइट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे स्क्रॉल का निशान लग गया, डबल कोटेशन मार्क आ गया। अब यहाँ पे URL देना है उसी पेज का जहाँ से आपने उठाया है। तो URL कॉपी करने के लिए यहाँ पे ऊपर से कॉपी करा जाता है, इस पर क्लिक किया, कॉपी वाले बटन पे क्लिक किया और अब यहाँ पे लाके इन डबल कोटेशन मार्क आप देख रहे हो इस जगह पे, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। तो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो दोस्तों इतना मैं बिल्कुल डिटेलिंग से आपको बताता हूँ कि कहीं पे भी एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लॉक कोड टैग यूज़ हुआ, साइट एट्रीब्यूट यूज़ हुआ और URL हम लोग ने यहाँ पे दे दिया है विकिपीडिया का जहाँ से कंटेंट उठाया है। तो अब ब्राउज़र को पता है कि ये जो कंटेंट, ये जो पड़ा हुआ है पैराग्राफ, ये इस वेबसाइट से उठाया गया है। ये ब्राउज़र को कंफर्म हो चुका है। अब आप इसको लोड करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम हेडिंग है, वही सेम पैराग्राफ है, कोई भी बदलाव नहीं है। बस कुल मिला के ये जो कंटेंट आप पूरा यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हो, ये चीज़ ब्राउज़र समझ गया है कि ये आपका नहीं है, ये आपने विकिपीडिया वेबसाइट से यूज़ किया हुआ है और उसका आपने एड्रेस भी दे दिया है। एड्रेस कैसे दिया, एड्रेस आपने साइट एट्रीब्यूट के अंदर URL जो दिया है उससे दिया है और साइट एट्रीब्यूट हम लोग ने ब्लॉक कोड के अंदर ही यूज़ किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है कि जब कहीं से कोई कंटेंट यूज़ करना तो इस टैग का यूज़ करके अपनी वेबसाइट पे जहाँ पेस्ट कर रहे हो वहाँ पे ब्लॉक कोड एट्रीब्यूट यूज़ कर लेना और नीचे एंड कर देना और यहाँ साइट एट्रीब्यूट यूज़ करके उस वेबसाइट का URL दे देना। ओके, तो इससे आपका वेबसाइट का जो जब लोड होगा तो ये ब्राउज़र को पता होगा कि यहाँ पे ये कंटेंट आपकी वेबसाइट का नहीं है। दोस्तों बहुत बार एक एक चीज़ को इसलिए आपको रिपीट कर देता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं दूसरी तीसरी वीडियो में भटकना ना पड़े, एक वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके आप मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। इन फ्यूचर में आपको CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन के भी ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था और अगर कोई भी चीज़ आप कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।